बच्चे के जन्म के साथ ही बहू ने हमारी मौत का ऐलान कैसे कर दिया अमर? अपनी औलाद को हमें छूने का हक नहीं। लगता है बहू की रगों में हमारे खिलाफ नफरत का जहर बुरी तरह से घुल गया है। अपने ख्यालों में उसने खुद को हमसे इतना दूर कर लिया है कि उसे वापस लाने के लिए वक्त लगेगा। ये बहू हमें जीते जी मार डालेगी अमर, हमें चैन से जीने नहीं देगी ये। मैं मानता हूं सुनंदा, हमें फिर भी जीना है अपने शुभम के लिए, अपने नन्हे मुन्ने मासूम बच्चे के लिए। किस मासूम बच्चे के लिए जीने की बात कर रहे हैं आप, जिसे हम जी भर के देख भी नहीं पाए, जिसे हम छू भी नहीं सके, जिसे मैं एक बार, सिर्फ एक बार अपनी गोद में भी नहीं ले सकी। सुना था ना तुमने अमर, उसने उस दिन क्या कहा था? अगर हमने बच्चे को हाथ भी लगाया तो उसे अपना दूध नहीं पिलाएगी, उसे जान से मार डालेगी वो। हमारे और बच्चे के बीच अपनी जिद की कैसी लक्ष्मण रेखा, कैसी लक्ष्मण रेखा खींच दी है उसने। आखिर किस जन्म का बदला ले रही है वो हमसे? बहू हमसे जरूर किसी न किसी जन्म का बदला जरूर ले रही है। मेरी खुद समझ में नहीं आता कि बार बार झूठी तसल्ली देकर तुमसे कैसे कहूं कि बहू ना समझ है, नादान है। सच बात तो यह है सुनंदा कि ना समझी की राह पर चलते चलते उस मकाम तक ले आई है जहां हमारी हर खुशी, हर ख्वाहिश, हर उम्मीद ने छटपटा कर दम तोड़ दिया है। समझ में नहीं आता कि बहू को उसकी सोच के दायरे से कैसे बाहर लाया जाए। समझ में नहीं आता कि उसे यह कैसे समझाया जाए कि शुभम अगर उसका पति है तो हमारा भी बेटा है। उसे यह कैसे समझाया जाए कि मुन्ना अगर उसका बच्चा है तो हमारा भी पोता है, हमारे खानदान का चिराग है। समझ में नहीं आता सुनंदा, समझ में नहीं आता। उसे समझाने का, उसे सही रास्ते पर लाने का तरीका मेरी समझ में आ गया है पापा। मां, जो बेहुदा हरकत ज्योति ने की है, जिस तरह वो हमें रुला सता रही है, उसका इलाज मैंने सोच लिया है। पापा, मैं अभी नर्सिंग होम से आ रहा हूं। मैंने ज्योति को प्यार से, गुस्से से, हर तरीके से समझा कर देख लिया, पर वो अब तक अपनी जलील जिद पर अड़ी हुई है। यानी वो हमें बच्चे को उठाने खिलाने नहीं देगी? रो मत मां, रो मत। वो बच्चा अगर उसका है तो मेरा भी है। एक बाप होने के नाते मेरा भी उस बच्चे पर उतना ही अधिकार है जितना कि उसका। अगर उसने अपनी ये बेहुदा जिद नहीं छोड़ी, अगर उसने अपनी इस घटिया गलती की माफी नहीं मांगी, तो मैं ज्योति को तलाक दे दूंगा। कानूनी तौर पर उस बच्चे को अपने पास रखने का हक लेकर मैं ज्योति को इस घर से धक्के मारकर निकाल दूंगा। नहीं नहीं बेटा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों ना करूं पापा? जब वो आप लोगों को इतना दुख दे सकती है तो उसे दुख देने में क्या बुराई है? जब उसने अदब, लिहाज, शर्म, हया सब छोड़ दी है, तो पापा मुझे भी उसे छोड़ने में कोई दिक्कत नहीं। पापा, जिस्म का अगर कोई हिस्सा सड़ जाए और उससे पूरे जिस्म के सड़ जाने का खतरा पैदा हो जाए, तो जिस्म के उस हिस्से को वक्त पे ही काट के फेंक देना चाहिए। नहीं बेटे, बहू हमारे जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे खानदान का मुकम्मल जिस्म है। हम सबका शरीर है। यह सच है बेटा कि वक्ती तौर पर उसमें खराबी आ गई है, लेकिन उसे हमें अपने से अलग नहीं करना है, उसे सुधारना है। गुमराह को भटकने के लिए छोड़ना नहीं है बेटे। देखो बेटा, तुम क्या समझते हो तलाक से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? नहीं बेटा, नहीं, बल्कि इससे पूरी सोसाइटी में हमारी बदनामी होगी,
तुम्हारे, हमारे और बच्चे के लिए और मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। इन मुश्किलात को हल करने के लिए, इन उलझनों को सुलझाने के लिए हमें कुछ और ही सोचना होगा बेटा, कुछ और ही सोचना होगा। मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि ज्योति अमर साहब और सुनंदा जी को इतनी कड़वी बात कह सकती है, और वो भी हम सबके सामने। मैं तो ये सोचकर हैरान हूं कि उसने ये बात कही कैसे। इतनी हिम्मत उसके अंदर आई कहां से? बाबा, ये ज्वालामुखी अचानक ही नहीं फटा है ज्योति के अंदर से, और इसको हवा दे रही है उसकी खुद की बड़ी बहन तुलसी। शुभम मुझे अक्सर बताया करता था कि जब से बड़े पापा ने रहम खाकर तुलसी को अपने घर में रहने की जगह दी है ना, तभी से वो किसी ना किसी बात पर, चाहे वो बड़े पापा हो, मम्मी हो या फिर शुभम ही क्यों ना हो, ज्योति को भड़काया करती थी। तुलसी के पति गणेश ने उसकी इन हरकतों के बारे में एक दो दफा मुझे बताया तो था, पर वो बदजात औरत अपनी ही छोटी बहन का घर उजाड़ने के लिए इस कदर आमादा हो जाएगी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। पापा, मुझे तो इसमें सारी गलती ज्योति की नजर आती है। अरे उसकी बहन चाहे लाख बहकाए, मम्मी पापा या शुभम के खिलाफ कितना भी भड़काए, उसे तो समझना चाहिए कि अंत में घर किसका बर्बाद हो रहा है। इस तरह से तो वो खुद अपनी जिंदगी को खराब कर रही है। तुम ठीक कह रही हो बेटी। किसी दूसरे को जलाने से पहले इंसान को उसी आग में खुद कितना जलना पड़ता है, इसका एहसास नहीं है ज्योति को। तौबा, कैसे शब्द इस्तेमाल किए थे उस वक्त उसने। ऐसा लगा जैसे कानों में गरम जलता हुआ शीशा उड़ेल दिया हो। पापा, जब हम लोगों का यह हाल है तो फिर बड़े पापा और मम्मी पर क्या बीत रही होगी। क्या क्या सपने देखे थे उन्होंने, कितने अरमान थे उनके, लेकिन अब तक एक बार भी वो अपने पोते को गोद में नहीं उठा पाए। पापा, पता नहीं दूसरों को हंसता बसता लोग क्यों नहीं देख सकते। किसी को दुख पहुंचाकर उन्हें क्या सुख मिलता है। ये ह्यूमन नेचर है बेटी। मानती हूँ पापा, लेकिन यहाँ तो बहन ही अपनी बहन को नागिन बन के डस रही है। अपना ही खून खुद घर में आग लगा रहा है। पापा, बेटा, जिस घर में आग लगी है वो घर हमारा भी तो है। हम भी उस आग में उसी तरह जल रहे हैं जैसे अमर साहब, सुनंदा जी या शुभम। हमें इस आग को बुझाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। ये ज्योति की बहन तुलसी का पति गणेश दुबे मेरे ही ऑफिस में काम करता है। निहायत शरीफ और नेक इंसान है वो। मैं उससे बात करूंगा ताकि वो अपनी बीवी को समझाए और एक ऊंचे खानदान की इज्जत को सरेआम नीलाम होने से बचा ले, वरना। नहीं पापा, मुझे नहीं लगता कि गणेश दुबे अपनी बीवी को समझा सकता है। वो तो बहुत ही डरपोक किस्म का इंसान है। पापा, आप गणेश जी को समझाइए, तब तक कि मैं इस बारे में खुद ज्योति से बात करती हूँ। ज्योति। अरे आप, लेकिन मम्मी पापा तो घर में नहीं हैं। मम्मी पापा घर पर ना हो तभी मैं तुमसे मिलना चाहती थी। ज्योति, तुम एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, एक अच्छा पति मिला है तुम्हें, इतने बड़े घर की बहू हो तुम, और अब तो मां बनकर भगवान ने तुम्हें ममता का वरदान दे दिया है। इस वरदान को अभिशाप क्यों बनाना चाहती हो? ज्योति, किसी गलतफहमी में पड़कर एक दादा दादी को उनके पोते से क्यों दूर रख रही हो? क्यों उन्हें बेमौत पाना चाहती हो? एक अच्छे इज्जतदार घर की बदनामी का कारण बनना चाहती हो तुम? और एक पोते से उसके दादा दादी का लाड प्यार छीन रही हो। क्या हक है तुम्हें ऐसा करने का? अगर आपका लेक्चर खत्म हो गया हो तो मैं भी कुछ कहूं। जिन्हें आप मेरे माँ बाप का दर्जा दे रही हैं, उन सास ससुर ने मुझे कितना टॉर्चर किया है, कितना दुख पहुंचाया है, इस बात का अंदाजा है आपको?
आप मेरे जिस अच्छे पति का गुणगान कर रही हैं, वो मेरा पति कम अपने माँ बाप का फर्मा बरदार गुलाम ज्यादा है। अपने माँ बाप की मर्जी के आगे मेरी हर मर्जी, मेरी हर खुशी का खून किया। मेरी बहन को इस घर में रहने की इजाजत देकर बात बात पर उसका अपमान किया, यहाँ तक कि उस पर चोरी का इल्जाम लगाया। शिवम ने मुझ पर हाथ तक उठाया। मैं इतनी जल्दी मां नहीं बनना चाहती थी, फिर भी इन लोगों ने मुझे इस बात के लिए मजबूर किया। और जेठानी जी, रही इस परिवार में बहू बन के आने की बात, तो इस बात के लिए मैंने इन लोगों के हाथ पांव नहीं जोड़े थे और ना ही मैंने ऐसी कोई कोशिश की थी। इस बात के लिए शिवम ने ही जिद की थी, उसके माँ बाप ने चाहा था और तुम ना चाहते हुए भी इस घर की बहू बन गई, और ना चाहते हुए भी तुम शुभम के बच्चे की माँ बन गई। अरे अगर मम्मी पापा से गलती भी गलती हो गई तो तुम उन्हें इस तरह सजा दे रही हो। तुम्हारे पति ने तुम पर हाथ क्या उठाया, तुम उसे इस तरह रुला रही हो। वाह, क्या सोच है तुम्हारी। ज्योति, मैंने बड़ों से सुना था, किताबों में पढ़ा था कि औरत प्यार, दया, करुणा, ममता की मूरत होती है। खुद एक औरत होने के नाते मैंने कभी कभी यह महसूस भी किया, लेकिन आज तुम्हारे विचार जान लेने के बाद मुझे औरत का एक और रूप नजर आया है, और वो है छलना का। तुम छलना हो ज्योति, जो दूसरों से बदला लेने की जिद में अपने आप को तबाह कर रही है, अपने आप को छल रही है। ज्योति, तुम अपनी ही बनाई हुई आग में खुद जल रही हो, और अब इस घटिया सोच के अंधे कुएं से तुम्हें इंसान नहीं, भगवान ही निकाल सकते हैं। सिर्फ भगवान निकाल सकते हैं। संसार संसार ये संसार चैन की बंसी कहीं बजाए, गम की छेड़े सितार। संसार संसार ये संसार एक पल में कोई आए यहाँ पे, एक पल में कोई जाए यहाँ से। कभी तो सच